हेलो एवरीवन, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है एनपीसीआईएल की तरफ से, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, कैसे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, किस तरीके से आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपके लिए एक अदर ऑप्शन भी है जो आप ज़रूर देखकर जाइएगा। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जो आवेदन करने की तिथि है वो आपके स्टार्ट हो गए हैं। प्रारंभ होने की तारीख देखिए 16 जुलाई से आपके जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं फिल होना, और 5 अगस्त तक चलेंगे। 5 अगस्त 4 बजे तक यहाँ पर चलने वाले हैं, यानी कि 5 अगस्त तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में, जो आईटीआई वाले, हम देखिए किसी और पद की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल आईटीआई वालों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो हम आएंगे किस में भर पाएंगे, श्रेणी सेकेंड में। किसमें, कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी ट्रेनी में। ठीक है, तो जिसमें टोटल पद कितने हैं, 60 हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हम अपना कैटेगरी सेकंड निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा कैटेगरी सेकंड, जिसमें आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। अब आईटीआई की ट्रेड यहाँ पर आप देख लीजिए, फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये 3 ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें फिटर की 10 हैं, इलेक्ट्रीशियन की 8 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की 12 हैं, जो टोटल मिलाकर आपकी 30 हो जाती हैं। आप कहोगे मैडम आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कैटेगरी सेकंड में 60 हैं टोटल। ठीक है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि अब देखिए ये 3 ट्रेड तो हो गई, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन। इन 3 ट्रेड से अगर किसी ने की है आईटीआई तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई है। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई है। इसके लिए फिटर से की हो, इलेक्ट्रीशियन से की हो और इंस्ट्रूमेंटेशन से की हो आपने आईटीआई, कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अब नीचे बात करते हैं उन पद के लिए जिनमें आप अप्लाई कर पाएंगे ईजिली। आपने 12th की हो, किसके लिए, ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए। श्रेणी सेकंड में ही जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, जो हमारी श्रेणी आती है, उसमें आपको 12th की ज़रूरत है। अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन भी दिखा दूंगी। आप कहोगे मैडम आप गलत बोल रही हो, तो मैं आपको दिखा दूंगी। 12th आपने की हो किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ से आपने 12th की हो, बायो से नहीं। तो उसमें आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी टोटल कितनी है, इसमें टोटल 29 हैं और एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इस वजह से हमारी ये दोनों मिला के 60 हो जाएंगी। ठीक है, 30 हमारी आईटीआई वालों के लिए और एक ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए 30। तो इस तरीके से 60 टोटल हमारी हो जाएंगे, पद इस तरीके से फिल हो जाएंगे। आपने अगर आईटीआई की हो इन ट्रेड से, तो आप किस में अप्लाई करेंगे, तो आप अप्लाई करेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनीज़ में। ठीक है, ओनली स्टाइपेंडरी ट्रेनी में। लेकिन अगर आपने 12th की हो और पीसीएम से की हो, तो आप ऑपरेटर की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। इतनी चीज़ आप समझ गए। एज लिमिट की बात करें तो अभी हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। नीचे आते हैं, पूरा नोटिफिकेशन है। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ। अगर कोई विकलांग वगैरह है, देखो श्रेणी सेकंड में अगर कोई विकलांग में आता है तो वो अपना वर्ग देख लें। सेकंड वर्ग में आते हैं, बी वर्ग में। वो पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लोगे, किस तरीके से पढ़ना है उस बारे में हम आपको बताएंगे। पूरा नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ। कैटेगरी सेकंड के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी, यानी कि आईटीआई वालों के लिए 10th की हो, 50% न्यूनतम मार्क्स आपके होने चाहिए। वो तो सभी के होते हैं। संबंधित ट्रेड जो हमने ऊपर पढ़ी, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन से 2 वर्ष का, भैया ये जो तीनों ट्रेड है वो 2 वर्ष की होती हैं, तो उनका आपको प्रमाण पत्र लगेगा और 10th का लगेगा। तो जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई थी आईटीआई, ये आपकी किस में लगेगी, आपकी वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु में लगेगी। और ऑपरेटर में देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑपरेटर नीचे है। इसमें 10th प्लस 2 भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों के साथ कुल न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने 12th की हो और कम से कम
परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय में होना चाहिए। ठीक है, आपने 10th की हो तो उसमें आपकी जो अंग्रेजी विषय है वो ज़रूर ही अनिवार्य है, अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया जो हमारी हाईलाइटेड चीज़ थी। अब आपको हम बता देते हैं कि आपको क्या करना है। आपको जाना है सरकारी रिज़ल्ट पर। ठीक है, सरकारी रिज़ल्ट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी चीज़ देखने को मिल जाएगी। NPCIL यहाँ से हम देखेंगे, ये है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया एलिजिबल है। मैं फिर से आपको बता दूं, ऑल इंडिया एलिजिबल है, यहाँ पर आप कहीं से भी हो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल गई होगी, हमने बता दिया। फीस आपकी 150 लगेगी और वो भी किसके लिए, नर्स और कैटेगरी फर्स्ट की पोस्ट के लिए, और अदर पोस्ट जो हमारी कैटेगरी सेकंड में आती है उसके लिए 100 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आते हैं, नर्स के लिए 18 से 30 साल, हमें अपनी कैटेगरी सेकंड में देखनी है। तो कैटेगरी सेकंड यहाँ पर ये रही 18 से 24 साल। कितना, 18 से 24 साल ये है 18 से 24 साल यहाँ पर हमारी एज रहेगी, और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हम चाहते तो आपको वो पूरा नोटिफिकेशन नहीं दिखाते। ठीक है, यहीं से आपको बता देते कि यहाँ पर कैटेगरी सेकंड में फिटर है, यहाँ पर ये फिटर देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेटर। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बस आपको गूगल पर सरकारी रिज़ल्ट आपको क्या करना है, सर्च करना है, और डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड आप नोटिफिकेशन कर लेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। वैसे अब ज़रूरत नहीं होगी नोटिफिकेशन पढ़ने की, अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। किस तरीके से, ऊपर ही एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि होगा अप्लाई ऑनलाइन का, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर करके आप ऑनलाइन करने की जो प्रोसेस होती है उसको आप जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी ITI ट्रेड नहीं है तो आप 12th वाले जो स्ट्रीम मांगा गया है PCM का ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए, तो उसमें आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं।